ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 28 जुलाई 2024 के। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नवयुग रचता और नवयुग के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण और कल नए युग में राज्याधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल आज क्या है और क्या कल क्या है। जो ज्ञानी दो आत्मा बच्चे हैं उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज है। आप सभी तो क्या नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया होगा। आज पुरानी की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष का रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। बाप दादा तो देखने के समय नहीं लगता, तो आज विशेष सभी बच्चों की जमा हुआ खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में रहे, सेवा में किए, सपन संपर्क में भी, लौकिक और अलौकिक परिवार में भी निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा खराब है, बजाना तो पड़ेगा। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा किया हुआ का तो क्या देखा, नंबरवार तो सभी हैं, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद के सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों है। बातें रूहान चलते फिरते रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन योग के सब्जेक्ट की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग के रिजल्ट योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन के प्रभाव, इसलिए जमा का खाता कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा जमा समय नहीं होता है। चलते चलते याद की परसेंट साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूहान चली। सेवा तो बहुत अच्छा करते, दिन रात बिजी भी रहते, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते और सेवा की वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों है। तो रूहान में ये निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या। तो यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता, फल भी मिलता। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया और दिल की संतुष्टता और सेवा की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल की संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले गए, नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला है, बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला, कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तेल लगाना और दूसरा है दिल पर तेल लगाना। अगर सेवा की और स्वयं की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने स्वयं की भी और सर्व की भी। और दूसरी बात है कि सेवा की और उसकी रिजल्ट अपने मेहनत या मैंने किया ये स्वीकार किया, अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया और आत्मा की तरफ नहीं। ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इनों का बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराना, ये जमा का खाता बढ़ाना। इसलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा शो ज़्यादा है, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। ज्ञान के खाते की चाबी बहुत सहज है। ज्ञान तो बाबा कहते सुनाना बहुत अच्छा है, लेकिन जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है। फिर वायुमंडल चाबी है, गोल्डन चाबी लगाती, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है।
निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस भी आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ शनि इमर्ज हो गया हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा का खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है ना। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। दोनों ही बाप दादा जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय संकल्प, नया वर्ष शुरू हो रहा है ना, तो सेवा माने कि लेकिन समय संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्ट तरह जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य में सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार रही, आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, लेकिन समय अनुसार मन में ये धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म में गुण का दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने की बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों है? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण मूर्त देखा ना। ज्ञान दान तो करते हो, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा के गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग तो कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना, ये नहीं करता तो मैं कैसे करूं, ये भी ऐसे वैसे ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा, आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इससे दूसरों को ना देख, ये लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था ना, जो अटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना, अगर दूसरे को देखकर करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर 1 में तो आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब हाथ उठाते हो तो नंबर 1 में हाथ उठाते हो या नंबर 1 में, तो क्या लक्ष्य देखिए रखेंगे, अखंड महादानी अटल, कोई कितना भी हिलाए हिलना नहीं। हर एक दो को कहते हैं सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है, तुम भी मिल जाओ। कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाला साथी। तो समझा क्या करना है, सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो, खूब सेवा करो, पहले स्वयं की सेवा फिर सबकी सेवा। और भी एक बात बाप दादा ने नोट की, आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा माँ बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतजार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर आओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से, बहुत तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई, बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूहान थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उन्हों को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है, कौन सी, तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, ये तो होता ही है, चलता ही है।
ये भाषा अलबेलेपन के संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको पता है जगत अम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा, याद है? किसको याद है? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो जगत अम्बा बोली, अगर ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उसके हुक्म में हर कदम चल रहा है, अगर ये स्मृति रहे हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है, तो कहाँ नजर जाएगी? चलाने वाले की तरफ की नजर जाएगी ना, दूसरी तरफ नहीं। तो ये करावन हार निम्मत बनाए करा रहा है, चला रहे हैं, जुम्मेवार करावन हार है। फिर सेवा में जो माथा भारी हो जाता है ना, वह सदा हल्का रहेगा, जैसे रूहे गुलाब। समझा क्या करना है? अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर बाबा के पास पहुंचे। अच्छा है, हाउसफुल हो गया। अच्छा, पानी तो मिला ना? पानी मिला। फिर पानी की मेहनत करने वालों को भी मुबारक। इतने हजारों को पानी पहुंचाना, कोई 2-4 बाल्टी नहीं। चलो कल से चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहें। थोड़ा सा तूफान का पिप्पर आया, थोड़ी हवा चली, सब ठीक रहे। बाबा पूछ रहे हैं पांडव ठीक रहे? अच्छा है, कुंभ के मेले में से तो अच्छा है। अच्छा, तीन पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी को मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे भी विदेश में भी देश में भी सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में देख रहे हैं। मधुबन वालों ने यज्ञ रक्षक बन सेवा का पाठ बजाया। बहुत अच्छा। बाप दादा विदेश व देश वालों के साथ मधुबन निवासियों को भी जो सेवा के निमित्त हैं, उनको भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं, आप सब भी देख रहे हैं ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल द्वारा। बाप का स्नेह बाप दादा, बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता है। बाबा भी रिस्पॉन्स करते, लेकिन आज विशेष नए वर्ष में कईयों ने प्लान भी लिखे, प्रतिज्ञा भी की, बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी। सभी को बाप दादा कह रहे हैं बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हो ना, तो वह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है कि दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगे नहीं, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, दाता बनो। एक दो को आगे बढ़ाने की फ्राक दिली। बाप दादा को छोटे कहते कि हमको बड़ों का प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों को रिगार्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ है देने वाला, देवी का अर्थ है देने वाली। तो आप चेतन देवी देवता दाता बनो। दो, अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में ना पुरानी भाषा बोलना। पुरानी भाषा कई कई बोलते हैं जो अच्छी नहीं लगती, तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, नया क्या किया है। बस 21वीं सदी मानना, 21 जन्म का पूरा वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही पाना है। अच्छा, चारों ओर के नवयुग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सब बच्चों को जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को ब्रह्मा बासमान के आगे सिंपल रहने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर
औरों को गुणवान बनाने वाले सदा अखंड महादानी सदा से योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले प्रसन्न चित्त भव। प्राप्ति स्वरूप बन क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा है उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रसन्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन से प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्लोगन। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते दाता का बच्चा हर एक दाता बन जाए, बाप दादा की यही आश है। तो बाबा ने कहा निम्मत भाव और निर्माण भाव। निम्मत भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह, ऐसे जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने ये भी कहा है कि मुझे अखंड महादानी बनना है, सबको देना ही देना है। हर आत्मा को गुण अर्थात गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है, सबको सहयोग देना है। फिर बाबा ने कहा कि बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। जितना हो सके बाबा कहते समय संकल्प स्वांस इसको क्या करो, जमा करो, और मनसा वाचा कर्मणा, ये यहाँ क्या करना है, हमने महादानी में बनना है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और महादानी बने। जहाँ तक हो सके बचत का खाता जमा करें। ओम शांति।